हाँ, ये कार्डिगन ले लेती हूँ, ये मुझ पर बहुत जचता है ना? नहीं सनीम नहीं, तुम इससे मत लो प्लीज, ये तुम्हारे बाकी कपड़ों के साथ मैच नहीं करेगा। अब ये आउट ऑफ फैशन चला गया है, ऐसा कुछ भी बकवास मत पहनो। जरा इसे देखो, ये कितना ओल्ड लगता है, ये तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तुम ओल्ड लगोगी। कमाल, ये मेरा कार्डिगन है, मैं वहाँ कुछ दिखाने नहीं जा रही, वहाँ ठंड हो सकती है। तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए सनीम, केयरफुल। हाँ मैं केयरफुल रहूंगी, मैं खुद का ख्याल रखूंगी, मुझे ये लेने दो। और उसके अलावा ये मत पहनना, मैं इसे फेंक रही हूँ, खत्म। अगर तुम्हें कोई लेकर जाना है, मेरे पास सेम वैसा ही एक स्वेटर है, एक अच्छा वाला है, मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ, समझी? गुड, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं उसे लेकर नहीं जाऊंगी, मैं वही लेकर जाऊंगी जो तुम मुझसे कहोगी। मिस डेमरे ने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने तुम्हारा रिजर्वेशन कर दिया है और होटल का एड्रेस भी लिखा है। परफेक्ट, ये तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। पर वो मुझे टेक्स्ट क्यों कर रहे हैं? वो तुम्हें भी तो सेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है वो तुम्हारे टच में रहना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं करना चाहिए। मुझे एक बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? ऑलराइट, आज उन्होंने मुझे पूछा था कि क्यों मैं उस्मान से एंगेज हो गई। वो आइलैंड के साथ थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया, उन्हें ऐसा लगता है। फिर तुमने क्या कहा? मैं और क्या कहती, मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। उनसे कहा कि मैं और उस्मान एक दूसरे के लिए ठीक है, हम खुश रहेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि उस्मान तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं भी उससे प्यार करती हूँ सलीम। मुझे लगता है कि लोग इस लव इशू को ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। लहला, ऐसा नहीं है। सनी, मैं खुश हूँ और मैं खुश रहूंगी, मुझे मेरे डिसीजन पर पूरा भरोसा है, मैं खुश हूँ। सब कुछ ठीक है, सब ठीक रहेगा आगे भी, तुम समझ रही हो ना? मुझे बांध दो, मुझे बांध कर रखो प्लीज, मुझे कहीं मत जाने दो, वरना मैं फिर से जाकर उस जेजे से मिलूंगी। चिल्ला क्यों रही हो? शांत हो जाओ। क्या हुआ, बोलो। तुमने हमें डरा दिया। क्या हुआ? पर तुम डिस्टर्ब क्यों हो सनम? अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एक तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और दूसरी मेरे भाई की होने वाली बीवी। अगर तुम डिस्टर्ब हो रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं अयहान, कुछ नहीं हुआ है, हम तो बस डर गए और कुछ नहीं। बोलो क्या हुआ? तुम तो जेडी के साथ डिनर पर थी ना? दरअसल उसने मेरे लिए फिश बनाई थी। ये तो अच्छी बात है। तो कैसा रहा सब कुछ? मुझे नहीं पता, वो छोड़ो। वहाँ मुजफ्फर आ गया और चीजों को कंफ्यूज कर दिया। मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं क्या बताऊँ। पर वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो गलत बात है। अरे नहीं यार, उसका तो काम ही है सबको डिस्टर्ब नहीं, ऐसा मत कहो। अच्छा हुआ कि वो वहाँ आया, वरना मुझे उस आदमी मिस्टर जेजे का असली चेहरा नहीं पता चलता। ओह, मिस्टर जेजे का असली चेहरा? मिस्टर निहाद और मिसेस मेफ की वजह से। बात हमारी शादी पर आ गई और वो कांपने लगा। वो अजीब बर्ताव करने लगा, जैसे मैं उसे पूछ रही हूँ शादी करने के लिए। ये कितना बकवास है, एक तरह का पागलपन है। शादी नहीं करनी तो वो साथ में क्यों है? वो मुझसे उस बारे में बात करने के लिए कितना डरा हुआ था। ये क्या है? वैसे कौन जा रहा है? ये सूटकेस? तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? क्या हुआ? कौन जा रहा है? चीजें इतनी खराब है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे समझ में नहीं आता कि कभी कभी वो एक रोमांटिक लवर बन जाता है और कभी कभी एक नंबर का इडियट। हाँ, कभी कभी जान भी ऐसा बिहेव करते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है ना तो वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा पागल है, और जब भी कोई मुसीबत आ जाती है तो वो एकदम ऐसे गैस्टपो बन। हम जब फोन पर बात करते हैं और वो रोमांटिक होता है, जैसे वो अभी आएगा बालकनी के नीचे मेरे लिए एक रोमांटिक सीन करेगा, पर वो आता है एकदम सैवेज मैन बनकर। हाँ, जब चीजें सही होती है ना तो वो एकदम ऐसे मजनू बन जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें छोड़ देती हूँ ना तो दुनिया की सारी लड़कियाँ उनके पीछे मंडराती रहती है। और हाँ, उन्हें पता भी है कि इन बातों से सनम बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऑफ कोर्स वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अयान, मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहती हूँ। रुको, मेरे भाई को तो देखो, वो तो इन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस एक ये तुम क्या कह रही हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तो फिर तुम्हारी कहने का क्या मतलब था लैला? मेरे भाई का क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बस एक जर्नलाइजेशन कर रही थी। उस्मान को इन सब चीजों से दूर रखा है, वो अलग है, वो अच्छा लड़का है, तुम जानती हो, तुम्हें अच्छे से पता है ना ये सब। बताओ मुझे, है कि नहीं सनीम? हाँ, उस्मान बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो हमारे जैसा है। हाँ। कैसे? क्या मेरा भाई लड़की है? नॉनसेंस यार, मेरे कहने का मतलब है कि उस्मान बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो एक अलग इंसान है, सच्चा इंसान है, मैन है। बाकी तुम बताओ लैला, तुम उसकी फैन से हो? हाँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। और उसके अलावा तुम लोग ही आदमियों की कंप्लेन कर रहे थे, तुम हो जो खुश नहीं हो। मैं मेरे फियांसे के साथ बहुत खुश हूँ, वो एकदम हीरो है। ओह जी, वो भी एक हीरा है। उसका
बहुत अच्छा दिल है, वो वाकई में एक अच्छा आदमी है। मैं और उसके बारे में क्या कहूँ, वो बहुत काइंड है, उसका दिल जैसे फूलों जैसा है, वो बहुत अच्छा है। हाँ, जान भी ऐसे है, वो एक प्रीशियस ज्वेलरी है, उससे ज्यादा कीमती वो एक गोल्ड जैसे है। अगर दुनिया की सारी कीमती चीजें ले लो और जान ले लो तो सबसे ज्यादा प्रीशियस जान है। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि तुम उनके साथ रहो, उनके दिल में रहो, और ऐसा लगता है कि उनके साथ टाइम बिताओ, बस उनके साथ ही रहो, बस। वो इतने कीमती है, मतलब वो बहुत अच्छे इंसान है। ओह, तुम दोनों भी ना, अब तुम दोनों ने टॉपिक ही बदल दिया है। क्या कर रही हो तुम दोनों, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे कर रही हो क्या तुम ये सच सब? में? बस 1 मिनट पहले तुम दोनों ने बुरा भला कह रही थी और अब तुम उनकी तारीफ कर रही हो। तुम अपने फीलिंग्स को लेकर श्योर क्यों नहीं हो? डिसाइड करो तुम क्या करना चाहती हो, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। नहीं, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, मैं जाऊंगी और उसके बाद ही डिसीजन लूंगी। इना बैंस, ये तुम्हें गर्म रखेगा। देखो, बहुत दुनिया ठंड में होगी। कई लोग बहुत सिचुएशन में है। क्या मैं 100 साल की हूँ? ओह नहीं आयान, ये क्या हो रहा है? इसे ठंड लग जाएगी। देखो, मैं बस इसीलिए तो कह रही हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, बहुत हो गया, मैं नहीं कर सकती कुछ भी। क्या मैं इसे रख लूं? तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट है सनम। ये एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है, क्यों है ना? हेलो, वेलकम मिस। आपकी क्या हेल्प करूं? क्या स्पीड है? 280 है। गुड। मिस्टर जॉन कहाँ है? वो कहीं दिखे नहीं मुझे। देखो, तुमने मुझे बिल्कुल नहीं ठीक देखा। है, ठीक है। हेलो, वेलकम। हे, तुमने मुझे गलत चाबी दे दी थी। यहाँ तक आने के लिए मुझे काफी चलना पड़ा। एनीवे, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. मैं समझ गई। सॉरी मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे साइन लैंग्वेज नहीं पता। मैं आपको मेरे फ्रेंड के बारे में बताता हूँ जो आपकी मदद करेगा। क्या आप मेरे लिप्स पढ़ सकती है? मैं आपको वहाँ अंदर भेजता हूँ। मुझे बस नेचुरल दिखना है, नेचुरल, काफी नेचुरल लगो। समझ सकता हूँ, जरूर। नेचुरल एकदम। मैं अंदर जाकर मेरे दोस्त को भेजता हूँ। सनम नहीं यार, सनम तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? जान, क्या कोइंसिडेंस है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, सच में क्या कोइंसिडेंस है। वेरी गुड, कमाल की बात। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मतलब मुझे एक बात बतानी है आपको। लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बहुत छोटा है, पर शायद बहुत बड़ा है। मैं यहाँ इस्तांबुल से आई हूँ अपने बॉस से मिलने, मेरे प्यारे बॉस। ओह माय गॉड, वो भी यहाँ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या कोइंसिडेंस है, देखिए ना। मुझे भी करने दीजिए, मैं भी यहाँ की आपने तरफ मुझे करूँगी। गलत चाबी दी है। ये पिंक कलर की है, मुझे कोई और चाहिए, शायद ब्लैक या ब्लू। यू नो, देखो एक बार चेक करो प्लीज। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन। यार रहने दो, थैंक यू। हाँ, वैसे आपके पास ग्रीन है तो उन्हें ज्यादा अच्छी लगेगी।
मेरा भी यहाँ रिजर्वेशन है और ये रही मेरी आईडी। वैसे ये मेरा बेस्ट फोटो है। काफी लोगों की फोटो अच्छे नहीं होते उनके आईडी पर मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट है। ये रहा। आपको पता है मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर पाती। हाँ। मतलब आप यहाँ कैसे? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है। हाँ, यार और आपको पता है सबसे स्ट्रेंज बात क्या है? कोई बात नहीं, हम साथ में रूम में चलते हैं। अब हम एक ही होटल में हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हाँ सच में मुझे भी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। एक सेकंड। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ? प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। इसके अलावा तो और कोई रीजन नहीं लगता मुझे। आई रियली थिंक कि तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। क्या आपसे माफी मांगने के लिए? प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओगी प्लीज? नन ऑफ योर बिजनेस। अब मैं आपकी डार्लिंग नहीं रही। मैं एक ऑर्डिनरी वुमेन हूँ और मैं कुछ भी करूँ आपको उससे क्या? हाँ, इसलिए तुम आई हो, मुझे पता है। मैं यहाँ सेमिनार के लिए आई हूँ। 4 महीने पहले ही रिजर्वेशन किया था मैंने। किस चीज का सेमिनार है? पर्सनल डेवलपमेंट। मुझे मेरी पर्सनालिटी सुधारनी है। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हें जरूरत है। ऑनेस्टली जिस तरह से तुम बिहेव कर रही हो, मुझे लगता है तुम्हें डेफिनेटली ये सेमिनार अटेंड करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, समझे? सनम, तुम भी इसी ब्लॉक में हो? हाँ, क्यों यहाँ आना मना है? नहीं नहीं, क्यों रहेगा। देखो सनम, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, ठीक है? सनम सुनो, मैं इस वेकेशन पर अकेला आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोग हो, तो प्लीज इंटरवीन मत करना। ठीक है, पर ये बात आप मुझे क्यों बता? मुझे मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। सब कुछ हेल्थी रहने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए दूर रहना होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मुझे हर डिसीजन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज दूर रहना थोड़े टाइम के लिए। तो आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जहाँ जाना है आप चले जाइए। तुम अच्छी तरह जानती हो कौन कहाँ जाएगा सनम। जान, मेरी बात सुनो। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है ना, आपके लिए किया है। मैं चाहती तो आपसे दूर रह सकती थी, पर मुझसे नहीं हो मुझे पाया। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाँ ठीक है, आप अकेले रहो अपने रूम में। मैं जा रही हूँ। ये मेरा रूम है। हाउसकीपिंग। रूम में पानी नहीं है। होटल छोटा है क्योंकि लोग कहते कि दुनिया छोटी है, जो कि काफी अच्छी बात है, you know? हाँ, दुनिया वाकई हाँ, छोटी है। पर फिर भी ये होटल काफी छोटा है, काफी छोटा। हाँ, और यहाँ काफी डिफरेंट एक्टिविटीज भी है, जैसे कि मसाज, टर्किश बातें, एंटरटेनमेंट, सैलून। हाँ, सब कुछ है यहाँ और काफी कुछ है। इसका मतलब आमने सामने आना काफी नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो अक्सर होता है। तो तुम प्लीज इस बात का स्ट्रेस मत लो, ठीक है? स्ट्रेस? और मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, शायद आप स्ट्रेस में हैं। बाय द वे, तुम तो यहाँ सेमिनार के लिए आई थी ना? हाँ, मैं यहाँ उसी के लिए आई हूँ, सेमिनार के। और उसका सब्जेक्ट क्या था? हमारा लाइफस्टाइल और हैबिट्स, जैसे कि नए टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है, अच्छा बुरा दोनों, पर्सनली डिसऑर्डर्स जो आजकल लोगों को होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस फ्लोरा पर। जब आप इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो आपको सुनो पता ना, चलता सनम, है कि हमारी वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना? क्या है ना, झूठ बोलने में आसानी होगी। हाँ, सब्जेक्ट चेंज। हाँ, वो चेंज हो गया है। क्या उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया? हाँ, उन्होंने किया। यहाँ मैं काफी पहले सेमिनार अटेंड कर चुकी हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ इन्फॉर्म किया। पर मुझे लगा कि उस सब्जेक्ट पर सेमिनार होने वाला है, पर पता नहीं था कि सब्जेक्ट ये होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं। हाँ। आप यहाँ कॉन्फ्रंटेशन के लिए आए नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुझे ना कन्फ्रंटेशन के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आप मुझे माफ करने से डरते हैं? नहीं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। नहीं, वो कहते हैं ना, कन्फ्रंट, पीस और फॉरगिव।
आपको खुद की लाइफ को कंट्रोल करना चाहिए। नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। वो सेल्फ कन्फ्रंटेशन है। उसका मतलब है पीस विथ योरसेल्फ। खुद को माफ कर दो। दुनिया में कई लोग होते हैं जो खुद पर सवाल उठाते हैं, ये उनके लिए है। और वहाँ लिखा है बोल्ड लेटर्स में कि सेमिनार सिर्फ सिंगल लोगों के लिए, इसीलिए हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझी? ठीक है, ठीक है, अच्छा है। आप सिंगल है, मैं सिंगल हूँ, तो इसीलिए वॉर शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अपने लाइफ को कॉन्फ्रंट कौन करता है, हम देखेंगे। ओके, तो फिर हम ये सेमिनार ज्वाइन करते हैं। इस तरफ आ जाओ। मैं जानती हूँ, मैं यहाँ 4 सालों से आ रही हूँ, पर मुझे सबसे पहले हमें हमारे चेन्स को खोलना है और उसे फेंक देना है। वही चेन जो आपके गले में लटक रही है, काफी हैवी है वो। नहीं, वो वर्चुअल चेन्स की बात कर रहा सनम। एग्जाम्पल दूं तो मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ, मैं जिस एजेंसी में काम कर रहा हूँ, वो मेरी चेन है। मुझे उन्हें हटाना है, समझी? इसी तरह मैं सुकून से जी पाऊंगा। अच्छा, जैसे कि हैंडकफ्स, है ना? पर सबसे पहले हम एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ देंगे, रियलिटी को फेस करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सुनो उसकी बात, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है झूठ बोलना बंद कर दो, पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तुम ऐसा थोड़ी कर पाओगी, तुम्हें उसका एडिक्शन जो हो गया है। पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, शायद धीरे धीरे कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। मतलब देखो ना, हफ्ते में एक बार झूठ बोल लो, चल जाएगा उतना। मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई को फॉलो करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हारा लवर किस दौर से गुजर रहा है। क्या तुम उससे सच में प्यार करते हो? तुम्हें उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स स्टैंड अप टुगेदर। ये एक तरह का मेडिटेशन है, उठ जाओ। हाँ, मुझे पता है, मैं पहले भी खड़ी रह चुकी हूँ सेमिनार्स में। आज हम हमारे शरीर के सारे नेगेटिव एनर्जी को निकाल फेंकेंगे। हमने इससे पहले भी हमारे सॉक्स निकाल कर जमीन पर पैर रखे थे। हाँ, हमने ये गहरी पहले भी सांस किया है। लीजिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। ओह, सॉरी। और फिर अच्छी चीजों के बारे में सोचिए। सूफले विद आइसक्रीम में भी शायद उसी की बात कर रहे हैं। अपनी इमेजिनेशन पर छोड़ दो, उसके बाद देखो तुम्हें क्या याद आता है। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। आपको क्या लगता है मैं किसके बारे में सोचती रहती हूँ? हाँ, स्टफ्ड गार्डन ओरिच विद योगर्ट, क्या ख्याल है? मस्त ना? मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या ये सब एनर्जी की वजह से हो रहा है? एक दूसरे से बात मत कीजिए। नहीं नहीं, हम बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए और अपने शरीर में पॉजिटिव फीलिंग्स को भर दीजिए। हाँ, मैंने ये कर दिया है। अब हम कपल्स बनाएंगे। आ जाओ, चलो। आप अपने बाजू में बैठे व्यक्ति को पकड़िए। अब हम क्या कर सकते हैं? वो एनर्जी है और वो तो हमारे दिल में होती है। नहीं नहीं, मेरी तरफ नहीं, अपने हाथ हटाइए। नाइस गर्ल, अब तुम जाओ यहाँ से। पर क्या हम उस इंसान से बात कर सकते हैं जिसे हमने पकड़ा हाँ, है? जरूर कर सकती हैं आप। हाँ, मुझे पिछले सेमिनार से ये याद है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन ये पार्टनर अच्छा है, मैं इसे चुनती हूँ। ये एकदम परफेक्ट है। और वही फीलिंग्स अपने दिल में रखिए और अपना पार्टनर अब बदल दीजिए। मैं अपने अंदर वही फीलिंग्स लेकर हूँ। एक सेकंड हो गया। हमें पार्टनर अब ये चेंज प्लीज करनी मैं पाई पागल है। नहीं हूँ, ये पर- रूल है। पर नहीं, उन्होंने नहीं, ऐसा क्या कहा कह है रही करने हो? के लिए। ओके, तो आप उस साइड के पार्टनर को पकड़ लीजिए। मैं इनके साथ हूँ और यही हूँ, मैं यही ठीक हूँ। कुछ भी, मैं पागल नहीं हूँ, पर ये रूल है। खुद को फील कीजिए, अपने पार्टनर की हार्ट बीट्स को सुनिए। आई होप मैं आपको दबा नहीं रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। अब अपने पार्टनर्स वापस बदल दीजिए। फिर से बदलना है। तुम्हें चाहिए क्या आखिर? हाँ, तुम्हें पता है ना? मुझे लगा कि वो यहाँ आ रही है आपको पकड़ने के लिए। तुम्हें पता ना, तुम काफी अजीब हो। स्ट्रेंज।
अच्छी स्ट्रेंज या बुरी स्ट्रेंज? स्ट्रेंज क्या होता है? अच्छा या बुरा पता नहीं, पर तुम काफी यूनिक हो, इतना पता है। अब एक गहरी सांस लीजिए और ये लेसन यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है। अब हमारा अगला सेशन रिवर साइड पर होगा। मुझे वापस वही सोलमेट वाले टॉपिक पर आना है। वैसे कौन होता है हमारा सोलमेट और कहाँ होता है वो आखिर? हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम उसे खो ना दे, वो हमेशा हमारे साथ खुश रहे? ये मैं अपने लिए नहीं, मेरे दोस्तों के लिए पूछ रही हूँ। आपने यहाँ जो कुछ भी पढ़ा है उसे अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आपको अपना सोलमेट जरूर मिल जाएगा और आप उसे कभी लूज नहीं करेंगी। अच्छा, आपने कहा कि हमें खुद को अनचेंज करना चाहिए, पर वो तो हमारा सोलमेट है, वो भाग सकता है, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कभी भी किसी को चेंज करना पड़े, I mean, साथ रहना पड़े, वो तुम्हारा सोलमेट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सोलमेट है तो वो कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल Am I सही right? मिस्टर जान, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नॉनसेंस, फिर हम क्या कहेंगे? अगर वो वापस आता है या आती है तो तुम्हें कैसे समझेगा कि वो तुम्हारा है? ये इम्पॉसिबल है। हमारे पड़ोस के बच्चों को भी पता है ये चीजें सेंटेंस। अगर वो तुम्हारे लिए वापस आता है तो तुम्हारा है, नहीं आता तो तुम्हारा कभी नहीं था। ये एक ओल्ड फैशन क्लीच है, क्यों है ना? दूसरे कोई क्वेश्चंस? मुझे पूछना है, जब मैं किसी से प्यार करती हूँ मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ और सामने वाले को सॉरी फील करवाती हूँ और मैं बात को बढ़ा देती हूँ और सामने वाले का दिल तोड़ देती हूँ। मैं क्या करूँ? हाँ, ये मेरे लिए भी वैलिड है। मैं भी ऐसा करती हूँ और जिस इंसान की मैं सबसे ज्यादा परवाह करती हूँ, अगर वो मुझसे कहता है कि मुझे कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए पर मुझे वो करनी पड़ती है, और फिर मैं क्या करूँगी? मैं झूठ बोलने लगती हूँ और फिर बातें बहुत ज्यादा उलझने लगती है और उसके बाद हाँ, इस पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। क्या झूठ बोलना जरूरी है? हमारी झूठ बोलने की आदत हमें बदलनी चाहिए, उसे अंदर से बाहर निकालना चाहिए, राइट? आपने बिल्कुल सही कहा, वो रेड लाइंस। हाँ, यस रेड लाइंस, मुझे पता है, लेकिन कुछ सोलमेट बहुत जिद्दी होते हैं। वो कभी बात नहीं करते ओपनली और कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। एग्जैक्टली, पर हम क्या करें? तुम्हें उनके अंदर की आवाज सुननी चाहिए। फिर हम क्या करें? हम क्या कोई अंतर्यामी है कि मतलब सामने वाले के दिल की आवाज सुने? उसे तो एक्सप्रेस करना चाहिए ना, ओपनली बोलना हाँ चाहिए। सही है। मैं इस बात से नहीं हटूंगी। वो बात नहीं करते, वो पूछते रहते हैं पर ना कोई बात करते हैं। वैसे पत्थर जैसे ही रहते हैं, ऐसे एकदम चुपचाप। तुम बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बात को एग्जैजरेट मत करो। हम तो खुलकर एक्सप्रेस करते हैं। बस बात इतनी सी कि तुम लोगों की समझ में नहीं ये आती ये सच बात। नहीं है। मतलब तुम्हें ये सब नहीं, कुछ ज्यादा ही मैं इस बात चाहिए। से अरे बिल्कुल वो बस सहमत एक नहीं हूँ। एग्जाम्पल है। क्या तुम हमें पत्थर कह रही हो? नॉनसेंस इसका क्या कनेक्शन है? इसी वजह से तो आदमी होते हैं। उफ, तुमसे बहस करना तो बेकार ही है। हाँ जरूर, हमारी कंप्लेंट्स यहाँ शेयर करेंगे। हमें बातें करनी है, औरतें बात माय करेंगी। फ्रेंड्स, मैं इस सेशन को फिजिकल एक्टिविटी के साथ खत्म करूंगा, तो प्लीज सब अब खड़े हो जाइए। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी क्या? अब मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने एक दूसरे के साथ बहस की वो एक कपल बन जाएं। मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा यहाँ कोई कपल होगा जो हमसे ज्यादा आर्ग्यू करता होगा। कोई बुरा नहीं होता। हमारे पास जो कुछ भी है वो बस एक टेम्पररी इमोशनल माइंडसेट है। अब हम ट्रस्ट टेस्ट एप्लीकेशन करेंगे। क्या मुझे इसके लिए वॉलंटियर मिलेगा? आप आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कोई एक अपने पार्टनर के सामने अपने बैक टर्न करेंगे, अपने आर्म्स को खोलेंगे और 3 तक गिनेंगे और फिर खुद को अपने पार्टनर के हैंड्स में छोड़ देंगे। डोंट वरी, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें पकड़ लेगा। 1, 2 अरे और तो 3। देख लेती, मैं छोड़ देता तो क्या होता? मुझे आप पर कोई डाउट नहीं है। आप हमेशा मुझे पकड़ लीजिए। मैं हमेशा आप पर ट्रस्ट करूंगी, चाहे हमारे बीच में जो कुछ हो।